जय श्री राम प्रिय साथियों। मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का इस ज्योतिषी कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, कैलेंडर नाम से मशहूर सतीश कौशिक जी की मृत्यु 9 मार्च की रात्रि को हो चुकी है और इस बारे में देश भर की मीडिया में यह इसलिए छाई हुई है मृत्यु क्योंकि वह एक देश के बहुत बड़े कॉमेडियन थे, एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज से निकल करके बाहर आए हुए कलाकार थे। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का जो आशय है वो क्या है कि यह जो इनकी मृत्यु हुई है, क्या यह एक नेचुरल डेथ थी या इसके पीछे कोई एक ऐसा सस्पेंस है। मेरे क्लाइंट द्वारा मुझे मेल करके यह एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए सर। तो मैं आप सभी के सामने 11 मार्च 2023 की सुबह 9:35 में जो है मेरे पास प्रश्न आया, उसके ऊपर मैंने प्रश्न कुंडली आपके सामने आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पे रख दी है। साथियों, सबसे पहले कभी भी किसी की मृत्यु होती है तो उसका पहला भाव देखना चाहिए। पहले भाव में आप देखेंगे कि क्या यह न्यूज जो है सही है या गलत है। इसके कॉम्बिनेशन को अगर आप गहराई से चेक करना चाहते हैं तो आप तीसरे भाव में चले जाएं कि जो अगर सवाल मुझसे पूछा गया है कि क्या सर यह एक रहस्यमयी मौत है, क्या एक नेचुरल मौत नहीं है, क्या मेरे मन में आया हुआ सवाल सही है। तीसरे भाव का संबंध जब भी 10वें भाव से अगर बन जाता है तो यह इसका आंसर हो जाता है हां। इट मींस आपका जो सवाल किया गया है वह बिल्कुल सही है। तीसरे भाव के स्वामी जो है बुधदेव है, एकादश भाव में यहां पर शनिदेव और सूर्यदेव के साथ बैठे हुए हैं और लग्न में राहु बैठे हुए हैं। इट मींस जो मुझसे सवाल किया गया है वह बिल्कुल जायज है। तृतीय भाव ने यह बिल्कुल शो कर दिया है कि यह जो मृत्यु है यह स्वाभाविक और नेचुरल मृत्यु नहीं है जिस प्रकार से इसे दिखाया गया है। यह एक मर्डर है, ये प्रश्न कुंडली बता रही है। हम ज्योतिष है, हम ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर प्रश्नों को लेकर के आप सभी के सामने प्रश्नों को ज्योतिषी ग्रहों के आधार पर उत्तर देने के लिए उपस्थित रहते हैं। हम किसी चीज की सीबीआई या हम किसी प्रकार की पुलिस जांच के आधार पर बात नहीं कर रहे। हम यहां ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर केवल बात कर रहे हैं कि इसमें यह इंगित हो रहा है कि यह स्वाभाविक मृत्यु का इशारा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। जब भी राहु लग्न में रहता है, जो कि इस कुंडली में रहे हुए हैं, तो इंसान की जो मृत्यु होती है वह एक रहस्यमयी होती है। दूसरा, लग्नेश जो है द्वितीय भाव में बैठे हुआ है, तो कहीं ना कहीं सतीश कौशिक जी की जो वाणी रही होगी किसी के प्रति तीखी रही होगी, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में रहा है, यानी कि एक तीखी नोकझोंक किसी के साथ हुई हो सकती है। यह इनके वाणी भाव में बैठे हुए मंगल देव कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट, शनिदेव 11वें भाव में बैठ करके अपनी तृतीय दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं और लग्न में राहु बैठे हुए हैं, तो यहां पर को पूर्ण रूप से पुख्ता हो रहा है कि कुछ दाल में काला है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट के आधार पे सिद्ध हो रहा है। अब साथ ही में यहां पर को जब बात आती है कि क्या इसका खुलासा जल्द से जल्द हो पाएगा, तो इसके लिए 12वां भाव देखना पड़ता है और छठा भाव देखा जाता है। तो छठा भाव और 12वां भाव इंगित कर रहा है कि इनकी जो मृत्यु का खुलासा है वह होगा जरूर, पर डिले इसलिए होगा क्योंकि लग्न में शनि की तृतीय दृष्टि है और साथ ही में यहां पर कुछ 6 डिग्री का अंतर बना हुआ है, तो इस कारण से इस खुलासे में समय लगेगा। पर यहां पर यह चीजें खुल के अवश्य आएगी कि ये जो रहस्य था वह क्या था। साथ ही में सूर्य और शनि आपस में अगर बैठे हुए हैं एकादश भाव में, तो कहा जाता है यहां पर, और साथ ही में जो अगर नक्षत्रों की स्थिति देखोगे कि धनिष्ठा नक्षत्र का शनि है और सूर्य देव जो है यहां पूर्व भाद्रपद के द्वितीय चरण के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो यह सीधे सीधे इंगित हो रहा है कि यहां पर को किसी प्रकार से पहले से प्री प्लान्ड चीजें बनी हुई थी। तो साथियों, हम लोग ज्योतिषी बिंदु के आधार पर जो बातें आपके पास रखते हैं, इसका एक आधार जो होता है हम पुराने साहित्यों से जो इसके सूत्र हैं उनको लेकर के रखते हैं। बाकी छानबीन करना पुलिस का काम और अन्य मीडिया वर्ग के लोगों का काम। आज के वीडियो में बस इतना है प्रिय साथियों, अन्य वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद एवं जय श्री राम।